वेलकम बैक टू आवर चैनल साइंस विद अस। आज हम लोग ट्रुथ टेबल, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एक्स और एक्स नॉर गेट के बारे में पढ़ेंगे। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हमने जो लास्ट टॉपिक कवर किया था, हमने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने नैंड गेट पढ़ा था और नॉर गेट पढ़ा था। इस टॉपिक को हम थोड़ा सा क्विकली जल्दी में एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा था कि जो दोनों गेट हैं, दोनों गेट कौन से, नैंड और नॉर, ये यूनिवर्सल गेट होते हैं। क्या होते हैं? यूनिवर्सल गेट होते हैं। यूनिवर्सल गेट का मतलब मैंने बताया था कि इसकी हेल्प से आप नॉट गेट, एंड गेट और गेट को भी आप डिजाइन कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ हम लोगों ने इन दोनों के ट्रुथ टेबल को पढ़ा था, ट्रुथ टेबल को कवर किया था, और फाइनली फिर हम लोगों ने सिंबल भी बनाए थे। तो ये जो सिंबल था आपका एंड गेट के सामने एक बबल जब हम पुट कर देते हैं तो क्या बन जाता है हमारा? नैंड। और सिमिलरली कहा था और गेट जो होता है उसके सामने जब हम एक बबल पुट कर देते हैं तो वो बन जाता है हमारा नॉर गेट। तो यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कस किया था, और भी काफ़ी चीज़ इसके बारे में डिस्कस की थी, आप लास्ट लेक्चर जाके देख सकते हैं। आइए हम लोग डिस्कस करते हैं एक्सॉर गेट के बारे में। तो बेसिकली यहाँ पे जो हम एक्सॉर गेट डिस्कस करेंगे वो हमारा 2 इनपुट सिंगल आउटपुट गेट होगा, सिंगल आउटपुट गेट होगा। और इसका जो एक्सप्रेशन होता है ए एक्सॉर बी, सबसे पहले आप इसका सिंबल समझिए। सबसे पहले जो इसका सिंबल होता है वो होता है प्लस इन सर्किल, ये इसका सिंबल होता है। और इसको अगर हम एक्सपेंड करें या इसका एक्सप्रेशन को लिखें y इज इक्वल टू, जो कि यहाँ पे है a एक्सॉर b, ये होता है a बार b प्लस ए बी बार। ओके, अब इसके ट्रुथ टेबल को हम लोग अब देखिए a बार b प्लस ए बी बार। अब यहाँ पे जो हमारा इनपुट है, अगर दोनों इनपुट हमारे 0 0 हैं तो हमारा आउटपुट क्या होगा? 0 होगा। आप चाहें तो इस एक्सप्रेशन में रख के देख सकते। सपोज कर लिए आपका a भी 0 है और b भी 0 है, या आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं ट्रुथ टेबल में रख के अपने। अब हमें क्या करना है? हमें आउटपुट चेक करना है। क्या एक्सप्रेशन है? a बार b प्लस ए बी बार। तो ए बार बी, ए आपका क्या है? 0 है, ए बार 1 हो जाएगा डॉट बी, बी क्या है आपका? 0 है, 1 डॉट 0 प्लस ए क्या है? 0 और बी क्या है? 0, बी बार हो जाएगा 1, तो 1 डॉट 0 भी 0 हो गया और 0 डॉट 1 भी 0 हो गया। तो टोटल आपका क्या हो गया? आउटपुट आपका 0 हो गया। सिमिलरली आपका क्या है? अगर a 0 है, b 1 है, उस केस में आउटपुट 1 होगा। आप इसको इस एक्सप्रेशन में रख के चेक कर सकते हैं। अगर आपका a 1 है, a जो है 1 है और b 0 है, उस केस में भी आपका आउटपुट 1 है। लेकिन अगर दोनों a और b 1 है तो आउटपुट आपका 0 होगा। इस ट्रुथ टेबल से हम 2 पॉइंट कंक्लूड करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है? इफ बोथ, दोनों इनपुट जो हैं वो या तो 0 हो या दोनों इनपुट 1 हो, ओके, उस केस में जो आपका आउटपुट है, इस केस में जो आपका आउटपुट होगा वो क्या होगा? 0 होगा। ओके, ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। अब हम दूसरे पॉइंट को डिस्कस करते हैं। इफ बोथ इनपुट आर डिफरेंट, दोनों इनपुट डिफरेंट होने का मतलब कि a 0 है तो b 1 है, या a 1 है तो आपका b 0 है, डिफरेंट है। इस केस में बोथ इनपुट आपके क्या है? सेम है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बोथ इनपुट आर सेम। तो अगर दोनों इनपुट एक हैं, सेम है, मतलब या तो दोनों 0 0 हैं या दोनों 1 1 है, उस केस में आपका आउटपुट 0 हो गया। दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर आपके दोनों इनपुट जो हैं वो डिफरेंट हैं, मींस ए अगर 0 है तो b 1 हो, b अगर 0 है तो a 1 हो, उस केस में जो आपका आउटपुट होगा वो हमेशा क्या हो जाएगा? 1 होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको याद रखना है अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है।
ये तो हो गया आपका ट्रुथ टेबल और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया एक्सऑर गेट की। अब आइए इसके सिंबल को समझ लेते हैं। तो बेसिकली ये क्या है, आपका एक्सऑर गेट का सिंबल है। अगेन ये दो इनपुट हैं ए और बी। आपके आउटपुट पे इसको कैसे लिखते हैं, सिंबल ए। ये जो है ये एक्सऑर ऑपरेशन का ये सिंबल है। ओके, और एक और बात याद रखिए, जो एक्सऑर गेट होता है आपका, ये आपका स्पेशल पर्पस गेट होता है। स्पेशल पर्पस गेट होता है। कैसा होता है स्पेशल पर्पस, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। आइए अब हम लोग एक्स नॉर गेट के बारे में पढ़ते हैं। तो बेसिकली जो एक्स नॉर गेट है, ये भी आपका क्या है, स्पेशल पर्पस गेट है। स्पेशल पर्पस गेट है ये। ओके, और जो एक्स नॉर गेट होता है, बेसिकली ये एक्सऑर गेट और नॉट गेट से मिलकर बना होता है। ओके, तो आइए अब इसके ट्रुथ टेबल के बारे में हम लोग बात कर। तो हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि हम लोग क्या है, टू इनपुट सिंगल आउटपुट ये गेट है। यही आपके सिलेबस में है, इसलिए हम टू इनपुट सिंगल आउटपुट गेट के बारे में आपको पढ़ा रहे हैं। ओके, अब इसके ट्रुथ टेबल पर अगर हम ध्यान देंगे तो क्या है, अगर दोनों हमारे इनपुट 0 है तब हमारा आउटपुट क्या है, 1 है। दोनों इनपुट अगर हमारे 1 है तब हमारा आउटपुट 1 है। अदरवाइज अगर कोई भी एक इनपुट आपका 0 है तो उस केस में जो आपका आउटपुट है वो क्या है, 0 है। अच्छा, एक बात और बहुत ध्यान से समझ लीजिए, कहीं कहीं कुछ टीचर 0 लिखते हैं, कुछ लोग इसको 0 वोल्ट लिखते हैं, और कुछ लोग इसको लो भी लिखते हैं। सिमिलरली 1 को कुछ लोग 5 वोल्ट भी लिखते हैं और कुछ लोग हाई लिखते हैं। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है, इन सबको आप याद रख सकते हैं ताकि आपको कहीं भी कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, ट्रुथ टेबल आपको समझ में आ गया। यहाँ पे हम बात करते हैं इसके एक्सप्रेशन की। जैसे हमने एक्सऑर गेट का एक्सप्रेशन बनाया था, यहाँ पे जो आपका इनपुट ए है और बी, दो इनपुट हैं। अगर इनके बीच में आप एक्स नॉर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो जो आपका आउटपुट वाई होगा, ये कैसे लिखा जाएगा, ए बी, या इसको ऐसे भी लिखते हैं। ओके, इस सिंबल का मतलब है कि एक्स नॉर लॉजिक ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म हो रहा है किसके बीच में, ए एंड बी के बीच में। कहीं भी अगर ऐसे लिखा हुआ है, ए एक सर्किल के अंदर डॉट बना के, बी, आप समझ जाइए ये एक्स नॉर गेट के लिए बात हो रही है। अदरवाइज अगर आपको ए एक्सऑर बी के ऊपर बार है, इस तरीके से अगर आपको लिखा गया है, तो समझ जाइए आपको एक्स नॉर गेट के बारे में ये बात किया जा रहा है, एक्स नॉर गेट की। ठीक है, ये तो हो गया एक्सप्रेशन कैसे आप पहचानेंगे। अब इसको अगर एक्सपेंड करें तो ए एक्स नॉर बी, ए एक्स नॉर बी का जो एक्सप्रेशन होता है वो होता है ए बी प्लस ए बार बी बार। ओके, तो ये तो हो गया आपका एक्सप्रेशन, ये तो हो गया आपका एक्सप्रेशन। अब आप पूछेंगे इस एक्सप्रेशन का यूज क्या है, तो अगर आप इस एक्सप्रेशन की हेल्प से आप ट्रुथ टेबल जो है, ट्रुथ टेबल को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इस एक्सप्रेशन की हेल्प से आप ट्रुथ टेबल जो है वो लिख सकते हैं या ट्रुथ टेबल बना सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई ट्रुथ टेबल की बात। आपके एक्स नॉर गेट के बारे में हमने बात कर लिया। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग लिख लेते हैं। जैसे हम लोगों ने हर गेट के बारे में लिखा है, तो एक्स नॉर के बारे में भी हमने को लिख लेना चाहिए। इफ बोथ इनपुट आर सेम, इससे कहने का क्या मतलब है, a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 0 या a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 1, तो क्या होगा, आउटपुट आपका क्या होगा,
ऑलवेज 1 या हाई। ओके, इफ एनी ऑफ इनपुट इज 0 या लो, उस केस में जो आपका आउटपुट होगा वो क्या होगा? ऑलवेज 0 या लो होगा। ओके, तो ये 2 पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट हैं एक्स नॉर गेट के केस में। अब आइए इसके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को देखते हैं। तो हमने ऑलरेडी बता दिया आपका ये 2 इनपुट ए एंड बी और सिंगल आउटपुट गेट है। अगर आप एक्स और से तुलना करेंगे तो यहाँ पे बस एक बबल लगा हुआ है और ये जो बबल है डिनोट करता है कि ये आपका एक्स नॉर गेट है। एक्सॉर गेट में आगे बबल। इसको अगर आप फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहेंगे तो इसको ऐसे भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये एक्सॉर गेट है, इसके आगे एक नॉट गेट आप लगा सकते हैं। ये क्या है आपका गेट कौन सा? एक्सॉर गेट है सर, और ये आपका नॉट गेट है। ये एक सिंप्लीफाइड है ताकि आपको समझाने के लिए। 2 इनपुट सिंगल आउटपुट। ओके, तो ये तो हो गया आपका एक्स नॉट गेट। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और साथ ही साथ कमेंट करना मत भूलिएगा कि आप कौन से यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। ओके एंड बाय।